बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 का जो है आज क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमसे जो है कुछ कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमें जो है फिर से जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट सीखे थे वो भी हमारे यहाँ पे रिवीजन होने वाली है। तो चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की लाजमी ज़रूरत होती है। उसके बाद जिसका कॉम्प्लीमेंट लें, यानी कि ए का या फिर बी का या फिर जो भी सेट हो, उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उनको सोल्व करेंगे आज हम इन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और लिखना है उनको टेबुलर फॉर्म में। तो हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे, यानी कि ये जो फॉर्म लिखी हुई है ये टेबुलर फॉर्म है। चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ पे ये जो ए का ऊपर जो ये बार लगा हुआ है ना, ये वाला छोटा सा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये यानी कि कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। जब भी ये किसी सिस्टम के ऊपर आपको लगा हुआ नजर आए तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है सेट ए को, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है सेट ए को। तो यहाँ पे माइनस का मतलब डिफरेंस, जो कि आप पहले ही करके आए हैं। तो इसको ही देख के अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले कौन सा लिखना है? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे u माइनस ए मैंने लिख दिया। पहले सेट u के एलिमेंट लिखने हैं, जो कि है 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 तक। उसके बाद जो है इसको हमने क्लोज कर दिया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगा के ए का एलिमेंट लिखने हैं। तो ए कौन सा है? 2, 4, 6 एंड 8। अब डिफरेंस में हमने सीखा था कि जो सेम सेम होते हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इसके साथ 4 कैंसिल हो गया, और फिर 6 को हम कैंसिल करेंगे, और फिर 8 को कैंसिल करेंगे। तो रिमेनिंग जो भी फर्स्ट सेट के अंदर बचा, यानी कि अब देखें ए यूनियन ए, यू माइनस ए को हम फिर से लिख देंगे कि ये तो ए का कॉम्प्लीमेंट था, जिसका आंसर आने वाला है 3 बचा है, 5 बचा है और 7 बचा है। तो फर्स्ट सेट के अंदर जो भी एलिमेंट बचे हमने वो उतार दिए। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया, ठीक है। अगर सेकंड सेट के अंदर बचते फिर भी वो हमने यहाँ पे नहीं लिखने थे, क्योंकि डिफरेंस के अंदर हमने सीखा है सेम सेम को कैंसिल करके जो फर्स्ट सेट के अंदर बचेंगे वही। तो अब बी के अंदर भी हम देखें वही चीज ऊपर लगी हुई है। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल से अब माइनस होगा कौन? बी। नीचे बी का कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यूनिवर्सल माइनस बी को सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखें, पहले पहले फिर से कौन है? यूनिवर्सल। हमेशा सब जब भी कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो पहले यूनिवर्सल सेट आता है, यानी कि बड़ा सेट। इसको हम इसके एलिमेंट लिख देते हैं 2, 4, 6, 8। नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं है, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो 2 के बाद 3 था, ओके। 2, 3 एंड 3, 4, 5 और उसके बाद है 6, 7, 8। उसके बाद हमने माइनस का सिंबल लगाया। अब बी के एलिमेंट लिखने हैं। बी के कौन है? 2, 3, 2, 3, 5 और 7। फिर से अब ए यूनियन बी की जगह पे हमने लिख देना है बी का कॉम्प्लीमेंट। और अब सेम सेम को कैंसिल करें। ये 2 यहां से कैंसिल हुआ, ये 3 यहां से कैंसिल हो गया, दोनों में था। 5 को कैंसिल किया और 7 को कैंसिल किया। तो रिमेनिंग फर्स्ट सेट के अंदर क्या बच रहा है? यहां से 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बचा है और यहाँ से 8 बचा है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये था। अब यहाँ पे देखें, इसके अंदर पूछा गया है कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लें और इंटरसेक्शन कर दें बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे आपने कॉम्प्लीमेंट करना सीखा है, इंटरसेक्शन भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में करके आए और यहाँ पे रिपीट भी हो जाएगा। तो जो आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया है और बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है, उसके आंसर उठा करके उनको जो है इंटरसेक्शन कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं ए की कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे देखें ये वाला करके आया हूं। तो इसका आंसर मेरे पास है 3 और 5 और 7। और मैं बी का भी कॉम्प्लीमेंट ले चुका हूं, जिसका आंसर है 6, 4। पहले है 4,
फिर 6 और फिर 8। और अब इनका हमें दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसका आंसर, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा। पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखें 3, 5 एंड 7, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, उसके बाद बी के कॉम्प्लीमेंट लिखें 4, 6 और 8। ठीक है, ये कॉमा है। अब देखें इसका आंसर हम लिख देते हैं कि जब इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या लिखते हैं, जब सेम सेम होंगी जो चीजें वही हम आंसर में लिखते हैं। जब भी इंटरसेक्शन का साइन हो तो तब हमें ढूंढना होता है सेम सेम वैल्यू। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों में सेम हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्पटी सेट, जिसको हम या तो इस तरीके से लिखें या तो फिर इस तरीके से। तो ये इसका भी आंसर हमने लिख दिया। उसके बाद हम मजीद पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर क्या गिवन है, पार्ट सी के अंदर, पार्ट डी के अंदर। ठीक है, सी को हमने सोल्व कर दिया। पार्ट डी के अंदर मैं थोड़ा इनको फिर से चेंज कर देता हूँ। ओके, ग्रीन कर देते हैं। ओके, सो इस पार्ट को अब हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन किया पार्ट सी में, अब यहाँ पे यूनियन करना है। तो क्या ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास गिवन है? अगर नहीं था तो इस तरीके से हमें सोल्व करके फाइंड करना था, और यहाँ पे अभी मिला हुआ है, हमने फाइंड कर दिया है, जो कि है 3, 5 और 7। ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, वो भी हमने पहले से ही मालूम कर दिए थे, और वो है 4, 6 और 8। अब हमें क्या करना है, इसको यूनियन करना है। तो अब यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले सेट कौन आया, ए का कॉम्प्लीमेंट, वो ये पड़ा हुआ। ठीक है, 3, 5 और 7। उसके बाद यूनियन का ऑपरेशन लगा के बी का कॉम्प्लीमेंट 4, 6 एंड 8। आपको पता होगा कि हम यूनियन में क्या करते थे, यूनियन में सबको मिला करके लिखते थे और तरतीब से, सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो पहले आएगा, उसके बाद ये आता है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7 और उसके बाद 8। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आंसर आ चुका। ठीक है, अब पार्ट नंबर ई को देखते हैं। पार्ट नंबर ई के अंदर क्या है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी करना है, ब्रैकेट लगी हुई है ना, ब्रैकेट का मतलब है पहले इनको ब्रैकेट के अंदर वाले सोल्व करने हैं। तो अंदर है ए यूनियन बी, तो पहले तो ए यूनियन बी करना है, उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी हमें मालूम करना पड़ेगा। ए को लिखें, ए के एलिमेंट क्या थे, ए के थे 2, 4, 6, 8, और उसके बाद मैंने यूनियन का साइन लगाया। बी के क्या थे, और बी के थे 2, 3, 5, 7। ठीक है, ये मैं कहां से देख रहा हूं, यहाँ पे देखें ए के ये थे, बी के ये थे, इसीलिए। तो अब ए यूनियन बी का आंसर, यूनियन में क्या करते हैं, मिला करके लिखते हैं, और दो जो है दो मरतबा आया है, एक ही मरतबा लिखेंगे, और 3 भी है यहाँ पे पड़ा हुआ है, और 4 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, 7 भी है, और यहाँ पे 8। तो ये इसका आंसर आ गया। नहीं, आंसर नहीं, अभी तक हमने ए यूनियन बी निकाला है, अब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो होल कॉम्प्लीमेंट जब भी आ गया तो यानी कि यूनिवर्सल आएगा, पहले यूनिवर्सल आ गया, उसके बाद जिसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ था ये पूरे का पूरा आएगा। तो ये तो जिसके ऊपर लगा था वो था ए यूनियन बी था। तो यहां से आप क्लियर हो गया। तो पहले तो यूनिवर्सल सेट लिखना है हमें, और वो है 1 से लेकर, नहीं 2 से लेकर 3, 4, 5 और फिर 6, और फिर ये 6 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, और उसके बाद ये यू लिख दिया, माइनस लगाया। ए यूनियन बी क्या मिला हुआ है ये हमने मालूम किया, इसको भी लिख देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आई थिंक ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 भी कैंसिल, ये 3 भी कैंसिल, ये 4 कैंसिल 4 के साथ, 5 कैंसिल 5 के साथ, 6 भी कैंसिल हो गया, और 7, 8 भी कैंसिल हो गए। तो जो हमने मालूम किया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर क्या आया,
एम पटी आया फिर से, ठीक है, खाली हो गया क्योंकि सारे के सारे डिलीट हो गए। तो इसका भी हमने आंसर मालूम कर दिया, ये इसका आंसर था। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए को इंटरसेक्शन करें बी के साथ, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट लें। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे। ए का वैल्यू क्या है, 2 और 4 और 6 और 8, ये ए का था। उसके बाद इंटरसेक्शन, और यहाँ पे बी के कौन से हैं, 2 है और 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में जस्ट वो लेंगे जो सेम होंगे। यहाँ पे 2 है, दोनों में है 2 और 2, 4 है दोनों में नहीं है, 6 है दोनों में नहीं है, 7 भी नहीं है, जस्ट ये 2 ही था जो दोनों में सेम था। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये है। अब हमें दरअसल मालूम करना था ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हमने पहले यूनिवर्सल को लिख देना है, फिर माइनस लिख दे के जिसके ऊपर ये लगा हुआ था कॉम्प्लीमेंट उसको हम आगे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट है 2 3 4 5 6 7 7 और 8, उसके बाद माइनस, और इसका आंसर क्या आया, ओनली 2 आया था यहाँ पे। तो अब सेम सेम को कैंसिल कर दें, जस्ट यहाँ से 2 ही कैंसिल होगा। तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आया वो बराबर आएगा 3 4 5 6 7 एंड 8, जस्ट 2 कैंसिल हुआ और ये इसका आंसर। तो इसके रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।